नमस्कार, SW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं फजलुल मुबीन। अभी मैं सत्याग्रह की भूमि चंपारण में हूं। ये वही चंपारण है जहां से महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी और यहां से अंग्रेज़ों के जुल्म के ख़िलाफ़, किसानों पर हो रहे अत्याचार के ख़िलाफ़ पद यात्रा की थी, या यूं कहिए कि अंग्रेज़ों को भगाने के लिए यहीं से बिगुल बजाया था। इस वक्त इस चंपारण में एक और पद यात्रा हो रहा है जिसका नेतृत्व मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ खुद प्रशांत किशोर मौजूद हैं। आइए इस पद यात्रा की कहानी प्रशांत की ज़ुबानी सुनते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। 68वां दिन आज आपके पद यात्रा का है। इस 68 दिनों के अंदर आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? नहीं, चुनौती तो जब आप इतना बड़ा कुछ प्रयास कर रहे हैं, आपने इतना बड़ा संकल्प लिया है, चुनौतियां तो स्वाभाविक है, ये होगा। ये देश में अपने आप में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये पहला प्रयोग है जिसमें कोई समूह या कोई व्यक्ति अगले 1-1.5 साल तक बिना गाड़ी पर बैठे हुए, बिना वापस घर गए हुए समाज के साथ इतना लंबा समय व्यतीत करने का एक संकल्प है। प्रयास ये है कि बिहार की जो दुर्दशा है, बिहार की जो बदहाली है, यहाँ की जो गरीबी है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन उसके जड़ तक पहुँचा जाए, ये देखा जाए निचले स्तर पे कि आखिर पंचायत के स्तर पे, गांव के स्तर पर लोग किस दशा में जी रहे हैं, क्या उनकी परेशानियां हैं, क्या कुछ करने से उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, और फिर उन सारी बातों को समझकर एक ठोस आने वाले 10-15 साल की योजना बने, जो पंचायत वाइज योजना हो, जो महत्वपूर्ण बिहार के विकास के लिए क्षेत्र हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास, कृषि, ऐसे क्षेत्रों की योजना बने, ताकि उसको जनता के साथ साझा किया जाए, ताकि जनता ये देख सके कि कल होकर अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो ये लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे। एक जो बिहार में या हम लोग की जनरल परिपाटी बनी हुई है कि नेता आता है और बड़े बड़े वादे करता है, आप उन वादों, लोक लुभावने या वादों में फंस के वोट कर देते हैं। ना नेता को जानकारी होती है कि उसे ये करना, ये इन वादों का क्या मतलब है, उन्हें उन वादों को पूरा कैसे करना है इसकी भी कोई समझ नहीं है, और फिर वही ढाक के 3 पात आपने वोट कर दिया, स्थिति वही जस की तस बनी हुई है। इसलिए ये इतना बड़ा प्रयास हो रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ी बहुत कठिनाई, आप रोज़ आपको 20-25 किलोमीटर चलना है, इतने सैकड़ों लोग चल रहे हैं, जो स्थिति है रोड की, गाँव की, थोड़ा चैलेंजिंग तो है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। 67-68 दिन हो गए और सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। आज आपके पद यात्रा के दौरान मैं भी कई किलोमीटर तक साथ चला। उसमें एक चीज़ मैंने ये गौर किया, देखा कि जनसुराज का जो भी लोगो है या जनसुराज जहाँ भी लिखा है वहाँ पर महात्मा गांधी की तस्वीर है। उस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है? नहीं, वो सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये जो पूरी सोच है जनसुराज, वो महात्मा गांधी के बताए हुए जो आइडियल्स हैं, जो विचारधारा है, जो उन्होंने रास्ते बताए, उससे प्रेरित है। जन सुराज का मतलब क्या है? सुराज का मतलब सुंदर राज, लेकिन किसका सुंदर राज, या किस चीज को आप मानेंगे सुंदर राज? जब पहली बार इसका नाम मैंने सोचा तो इसका नाम मैंने रखा था सुराज। फिर मन में ये बात आई कि सुराज को परिभाषित कैसे करें, किस चीज को सुराज माना जाए, क्योंकि जो आदमी भी सत्ता में आता है वो अपने राज को सुराज बताता है। तो फिर मैंने इस विषय के जितने विशेषज्ञ हैं देश में, जितने लोग हैं, काफ़ी लोगों के साथ चर्चा करी और ये जानने समझने का प्रयास किया कि सुराज को परिभाषित कैसे किया जाए। तो जो बात समझ में आई कि भाई, जो बात गांधी जी ने बताया है कि सुराज वो जो जनता के मानदंडों पर खरा उतरे, जो उनकी आशा अपेक्षा के अनुसार बनाया और चलाया जाए, इसीलिए इसका नाम बदल के जन सुराज किया। ये मोदी सुराज नहीं है, ये लालू सुराज नहीं है, ये प्रशांत सुराज नहीं है, जनता का सुंदर राज होना चाहिए। जिस तरह स्वराज के लिए सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया, समाज ने मिलकर प्रयास किया, उसी तरीके से स्वराज तो मिल गया, लेकिन स्वराज के लिए भी समाज को मिलकर प्रयास करना होगा।
ये जो एक भावना बन गई है कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक दल, कोई एक नेता आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा, उससे बिहार सुधरने वाला नहीं है। बिहार आज से 40-50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी हम लोग देश में सबसे गरीब और पिछड़े हैं। अगर इस स्थिति को सुधारना है तो बिहार के लोगों को, बिहार के समाज को ये संकल्प करना होगा, मिलकर इसके लिए प्रयास करना होगा, और उस प्रयास को एक ठोस स्वरूप देने का अभियान है जिसका नाम है जनसुराज। क्या जनसुराज भविष्य में कोई पार्टी बनकर सामने आएगी? बिल्कुल बन सकता है। ये तो बात रोज हो रही है कि भाई देखिए, पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना, सत्ता में काबिज होना वो एक बात है, लेकिन पार्टी अगर बने तो सही तरीके से बने, सही लोगों के साथ के द्वारा बनाया जाए, एक सही सोच से बने, लोकतांत्रिक तरीके से उसको बनाया जाए, लोकतांत्रिक तरीके से उसको चलाया जाए, तभी तो उस पार्टी का कोई वैल्यू है। वरना तो पहले से 50 पार्टी है। अगर मैं प्रशांत किशोर, मैं आकर एक पार्टी बना लेता हूँ तो उसमें नया क्या है? वो तो पहले से यहाँ 50 पार्टी है। लेकिन अगर बिहार के हजारों लोग मिलकर पार्टी बनाते हैं, मिलकर उसको चलाते हैं, मिलकर उसका नेता चुनते हैं, मिलकर उसका संविधान बनाते हैं, उसकी प्राथमिकताओं को तय करते हैं, तो अपने आप में वो देश में अनूठा प्रयास होगा। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा अभियान है वो गांधी जी, जो आपने कहा कि गांधी का चित्र लगा हुआ है, गांधी का चित्र इसलिए लगा है कि ये पूरा अभियान महात्मा गांधी की आज़ादी से पहले की जो कांग्रेस थी उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का अभियान है, जिसमें समाज के लोग मिलकर ही प्रयास करें और लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक साथ आकर जुड़े और अपनी ताकत लगाएं ताकि समाज का कल्याण हो सके। प्रशांत, आप 2 ज़िला लगभग घूम लिए और आज आपका 68 दिन पूरा हुआ। दोनों ज़िलों में क्या सिमिलरिटी रही और क्या डिफरेंट रहा? देखिए, दूसरा जिला तो अभी चल रहा है। मैं अभी पूर्वी चंपारण में करीब 20 दिन और रहूँगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं बहुत आराम से, बिल्कुल समाज के निचले स्तर पर एक एक ज़िले में 500, 450, 500 किलोमीटर चल रहा हूँ। मैं बेतिया में 48 दिन था, यहाँ पर भी करीब 40-45 दिन रहूँगा, ताकि चीज़ों को समझा जा सके, समाज से उन व्यक्तियों का चुनाव किया जा सके जिनके साथ लेकर कोई एक नई व्यवस्था जिनको साथ लेकर एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। जहाँ तक सिमिलैरिटीज और डिफरेंस का सवाल है, तो जो विषय हैं, लोगों की परेशानियाँ हैं, वो तो दोनों जगहों पर सेम ही है। गरीबी हर जगह है, बेकारी हर जगह है, पलायन बहुत बड़ी समस्या है, किसान बेहाल है, जो भूमिहीन लोग हैं वो बहुत परेशानी में हैं, अफसरशाही, भ्रष्टाचार और दलाली का नया नाम जो बिहार में हम लोगों ने पीसी कह दिया है, ये तो हर जगह है। लेकिन इन परेशानियों के बीच में भी दोनों जिलों की स्थिति में फ़र्क है, जिलों के अंदर प्रखंडों में फ़र्क है, प्रखंडों के अंदर एक पंचायत की समस्या दूसरी है, दूसरे पंचायत की समस्या दूसरी है। इसीलिए तो ये इस अभियान को बिल्कुल निचले स्तर पर जब हम लोग जा रहे हैं तो प्रयास ये कर रहे हैं कि हर पंचायत की एक योजना बने, हर पंचायत की समस्या को समझा जाए, गांव-गांव, घर-घर जाकर बात की जाए, ताकि हर पंचायत की समस्या को ठीक से समझा जाए और उस पंचायत की समस्या को समझकर वहाँ के विकास के लिए 10 साल की एक योजना बने। योजना में ये बताया जाए कि उस पंचायत में रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, उस पंचायत के किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाएगी, उस पंचायत में जो भूमिहीन लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको कैसे रोजगार दिया जाएगा। इस बात की जो पूरी योजना है वो पंचायत के स्तर पर बनाई जा रही है। आप काफ़ी दिनों तक बतौर चुनावी रणनीतिकार रहे और खुद आज धरातल पर हैं। उस चुनावी रणनीतिकार में और आज धरातल पर पदयात्री प्रशांत में, दोनों में क्या फ़र्क आपको दिखा? नहीं, दोनों अलग अलग काम हैं। 10 साल तक उस काम को किया और भगवान की कृपा से सफलतापूर्वक किया। देश में उस विधा को एक तरह से कई लोग मानते हैं कि मैंने शुरू ही किया, और 10 साल में जिस दल, जिस नेता, जिस भी प्रयास में मैंने हाथ डाला, सब में सफलता मिली है। लेकिन एक समय आया जब मैंने तय किया कि अब मुझे वो काम नहीं करना है। इसलिए नहीं कि उस काम को करने में कोई खराबी थी, उसी काम को करके इतना नाम कमाए, इसलिए कि मैंने सोचा कि अगर भगवान ने मुझे कुछ शक्ति दी है, बुद्धि दी है, तो मुझे इसका उपयोग ऐसे काम में करने में लगाना चाहिए जिससे सही मायनों में जनता की ज़िंदगी बदले।
जब आप दलों के साथ काम करते हैं, नेताओं के साथ काम करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी बदलती है, वो जीतते हारते हैं। जनता तो जहाँ थी वहीं पर है। तो अब मैंने तय किया है कि मैं किसी दल के साथ काम नहीं करूंगा, नेता के साथ काम नहीं करूंगा। और अब नहीं, ये 2021 में मैंने तय किया, 21 में इसकी सार्वजनिक घोषणा भी की। 2 मई 2021 को मैंने इस घोषणा की है। और उसके बाद तय किया है कि अब जनता के साथ काम करना है, समाज के साथ काम करना है और उसको जिताने का प्रयास करना है। जब आप पार्टी बनाएंगे, बहुत सारी देश में विभिन्न पार्टियां हैं, जैसे बिहार में ही कांग्रेस है, आरजेडी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, जेडीयू है, फिर जनसुराज ही लोगों की पसंद क्यों? पहली बात तो मैं कोई पार्टी बनाऊंगा नहीं। अगर पार्टी बननी है तो बिहार के जब ये पूरी पदयात्रा खत्म होगी, पदयात्रा में जो लोग जुड़ेंगे, जिन लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, अगर सबकी आशा अपेक्षा ऐसी है कि मिलकर दल बनाया जाए तो सब लोग मिलकर दल बनाएगा। वही लोग तय करेंगे कि दल को कैसे बनाया जाना है और इसको कैसे चलाया जाना है, दल का नेता कौन होगा, दल का संविधान क्या होगा, दल की प्राथमिकताएं क्या होंगी। ये सारी बातों का निर्णय उस समय किया जाएगा जब वो लोग जो इसको बनाना चाहते हैं वो साथ में बैठेंगे, वो इसका निर्णय लेंगे। आप जिस संसदीय क्षेत्र में घूम रहे हैं, यह शिवहर के अधीन आता है और यहाँ के एक कैंडिडेट ने ये कहा था कि प्रशांत किशोर की ये फंडिंग जो हो रही है और प्रशांत किशोर ये जो घूम रहे हैं वो किसी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए, किसने क्या कहा उस पर टिप्पणी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। इस अभियान के लिए फंड कहाँ से आ रहा है, इसका हर दिन हर मीटिंग में मैं खुले में बोल रहा हूँ कि इस अभियान को करने के लिए मेरे से मदद किए गए ऐसे लोग, ऐसे जो आज 6 राज्यों में जीते हुए हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ सरकार है उनकी, उन लोगों से मदद मांगी जा रही है ताकि उनकी मदद से एक व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिसमें मुझे बिहार के किसी गलत आदमी से पैसा न लेना पड़े। ताकि अगर मैं घर घर घूमकर ये कह रहा हूँ कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर काबिल है, सही है समाज की नज़र में, तो उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। उसके पीछे अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी व्यवस्था, अपनी बुद्धि लगाएंगे और ताकि वो जीत कर आए और समाज का उससे भला हो। तो अगर मैं समाज में गलत व्यक्तियों से पैसा लूँगा, बिहार में लोगों से पैसा लेकर इस व्यवस्था को चलाऊँगा, तो ये कैसे चलेगा? फिर तो वो अपना चलाएगा। इसलिए इस अभियान का पैसा वो लोग दे रहे हैं। और आज नहीं, मैं पिछले 2 महीने से कम 50 बार कह चुका हूँ कि जिन 6 राज्यों में जो लोग मुख्यमंत्री हैं, जिनके मुख्यमंत्री बनने में मैंने कंधा लगाया है, उनकी मदद करी है पिछले 10 सालों में, उनसे मदद लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। ए टीम बी टीम क्या होता है? किसी का दम नहीं है कि प्रशांत किशोर को अपना बी टीम बना ले। रब में मत रहिए। अभी दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन हुआ है और आम आदमी पार्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और वो धीरे धीरे नेशनल पार्टी बनती जा रही है। क्या बिहार में जनसुराज भी आम आदमी पार्टी के जैसे उभरेगी? बिल्कुल, मैं आम आदमी पार्टी से कोई तुलना ही नहीं है। और मैं ये पूरी जो सोच है ये आज़ादी से पहले महात्मा गांधी की कांग्रेस से प्रेरित है। इसका आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, कहाँ चुनाव जीत रही है, देखिए चुनाव लड़ाना, चुनाव के परिणाम, उसके पीछे के कारण, ये 10 साल मैंने बहुत बड़े स्तर पर किया है। इस देश में किसी ने ना किया हो उस स्तर पर किया है। अब मुझे उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी बिहार में है, मेरी दिलचस्पी बिहार के समाज को जगाने में है, मेरी दिलचस्पी समाज को जगाकर एक नई व्यवस्था बनाने में है जिसका नाम है जनसुराज। इसके अलावा मेरा फोकस कहीं नहीं है। मैं जो काम करता हूँ बहुत फोकस से वो काम करता हूँ। जब मैं बिहार में नहीं था, जब मैं चुनाव प्रबंधन, राजनीति, रणनीति वगैरह का काम करता था, तब मैंने बिहार पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। मैं किसी विषय पर नहीं बोलता हूँ। लेकिन जब आज मैं बिहार में हूँ तो मेरा ध्यान अब इस पर नहीं है कि कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हार रहा है। मेरा ध्यान सिर्फ इस पर है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज चुनाव के परिणाम आए हैं, एमसीडी के शायद कल आए हैं। मैं कल भी 20 किलोमीटर चल रहा था, आज भी मैं पूरे दिन पैदल चल रहा हूँ। मैं तो बैठ के कहीं चुनाव परिणाम का एनालिसिस कर नहीं रहा हूँ। आखिरी सवाल ये है कि अचानक पद यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी? गांधी जी ने तो पद यात्रा किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, आप किसके खिलाफ पद यात्रा कर रहे हैं? मैं पहली बार अचानक क्या बात है? मैं कोई काम अचानक नहीं करता हूँ। मैंने 2 मई 2021 को, जिस दिन बंगाल के रिजल्ट आए, उस दिन घोषणा किया था कि अब मैं आगे किसी दल या नेता के साथ काम नहीं करूँगा। उसके बाद लोग भूल गए हैं। 1 साल तक मैं चुपचाप बैठा रहा ये सोचने समझने के लिए कि जीवन में आगे क्या करना है। साल भर सोचने समझने, जांचने परखने के बाद तय किया कि बिहार में आएंगे। बिहार में आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे।
2 मई 2022 को मैंने उसकी घोषणा की बजाबता पटना में। 5 मई को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मैं 2 अक्टूबर से पदयात्रा शुरू करूंगा। तो अचानक क्या है इसमें? ये तो 1.5 बरस सोचने समझने के बाद पदयात्रा करो, अचानक तो आपको दिख रहा होगा। पदयात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए है कि जब तक समाज नहीं जगेगा तब तक बिहार को सुधारा नहीं जा सकता है। जो बिहार में राजनीतिक दल हैं, अलग अलग दलों ने, अलग अलग नेताओं ने अलग अलग समय काल खंड में बिहार को सुधारने का प्रयास किया है, सब विफल रहे हैं। तो जिस राज्य बिहार को सारे राजनीतिक दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर एक तरह से छोड़ दिया है, उस राज्य को बिहार के लोग ही सुधार सकते हैं। ये उन्हीं की जिम्मेवारी है। और लोगों के पास जाना है तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि पैदल चल के उन तक पहुंचा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत हो सके, उनकी बात को समझा जा सके, उनको ये बात बताया जा सके। एक अंतिम सवाल ये है कि आप पिछले 30 साल को ही टारगेट क्यों करते हैं? उससे पहले वाला बिहार क्या सही था? अरे किसने कहा है? आप सुनते नहीं हैं। मैं कह रहा हूं कि बिहार 1965 के बाद से लगातार दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ रहा है। पिछले 30-35 साल की बात इसलिए हो रही है कि ये 30-35 साल से यही 2 व्यक्ति सरकार में बैठे हुए हैं। उससे पहले बिहार अच्छा नहीं था। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पिछले 50 साल पहले भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य था और आज भी देश का सबसे गरीब राज्य है। लेकिन 32 साल पहले जो लोग शासन चला रहे थे उनको तो जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। 32 साल से ये लोग बैठे हुए हैं, तो बात इनकी नहीं होगी तो जिनको हटा दिया फिर उनको उनकी बात करने का क्या फायदा है? 32 साल पहले इस राज्य को कांग्रेस के लोग चला रहे थे, तो कांग्रेस का तो नामो निशान मिटा दिया लोगों ने यहाँ से। वो ठीक किया। अब जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं तो उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो जिनको लोगों ने हटा दिया उनसे सवाल पूछा जाएगा। आप रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोज़गार की बात करते हैं कि रोज़गार बिहार में नहीं है, प्लान बहुत ज़्यादा है। तो रोज़गार के लिए तो नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को ऐलान कर दिया कि 10 लाख युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। भैया, नीतीश कुमार दिन में भरी दोपहरी में लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। सबसे पहले तो 10 लाख रोज़गार देने की जो ये झूठा जो ये पूरा फसाड खड़ा किया वो तेजस्वी यादव ने खड़ा किया। तेजस्वी यादव ने कैमरे पर एक बार नहीं कम से कम 20 बार चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा कि पहली कैबिनेट में हम लोग पहला निर्णय 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का करेंगे। अब तेजस्वी यादव कैबिनेट में हैं तो उनसे ज़रा जाके सवाल पूछिए आप HW वाले लोग कि साहब आपने कहा था कि पहली कैबिनेट में पहला कलम से यही साइन करेंगे, तो अब आपकी कैबिनेट नहीं हो रही है, या कलम टूट गया या स्याही सूख गई। तो तेजस्वी यादव ने ये कहा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 तारीख को ये घोषणा कर दी कि भाई हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। ये वही नीतीश कुमार हैं जो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ये संभव ही नहीं है कि 10 लाख नौकरी दी जा सकती है। अब इनको रात में अचानक आकाशवाणी हो गई, इनको नया ज्ञान हो गया और उन्होंने आकर घोषणा की 15 अगस्त को कि भाई हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। तो मैंने अगले दिन ये घोषणा की है कि अगर नीतीश कुमार 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी दे देंगे तो उनके समर्थन में इस पूरे अभियान को वापस ले लेंगे, और जिस तरह 14-15 में मैंने उनकी मदद की थी वैसे उनको नेता मानकर फिर से मदद भी करेंगे। पहले 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी दे के दिखाएँ। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि 15 अगस्त से आज करीब 3.5 महीने हो गए। उस 10 लाख में से कितने लोगों को नौकरी मिली है वो आपको भी पता होगा। तो सरकार को आंकड़ा जारी करने दीजिए, 1 साल होने दीजिए, उसके बाद बिहार की जनता देखेगी कि ये झूठा वादा करने का कितना बड़ा परिणाम नीतीश कुमार को या जो लोग भी इस तरह के वादे कर रहे हैं उनको भुगतना पड़ेगा। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।